रहीम प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सरंजुम इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस का लेक्चर नंबर जो है वो 4 दूंगा। ये मेरा लेक्चर 4 है, साइंस है 6 क्लास की। यूनिट 2 बेटा हमने शुरू किया हुआ है, तो आज यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर है अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर जो लिखा होता है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो उसकी एक्सरसाइज का पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 बेटा आप खोल लेंगे तो पेज नंबर 28 पे हम जब पेज खोलेंगे तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 खोलना है, वह क्वेश्चन लिखा होगा, मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि हाउ डिफरेंट स्मेल्स, कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म की खुशबू, स्मेल कहते हैं खुशबू या बदबू को, आर रिकॉग्नाइज्ड बाय नोज, कि हमारा नाक है ये किस तरह की खुशबू या बदबू को किस तरह महसूस करता है। ये आज का सवाल है। तो इस सवाल का जो जवाब है आपको उसके लिए जाना पड़ेगा पेज नंबर 23 पे। किस पे आना पड़ेगा? पेज नंबर 23 पे। वहाँ आपको हेडिंग मिलेगी स्मेल नोज टू स्मेल। हेडिंग मिलेगी स्मेल नोज टू स्मेल, पेज नंबर 23। तो अब मैं आपको पहले तो ये समझाना चाहूँगा कि भाई नाक काम किस तरह करता है, किस तरह हम खुशबू और बदबू को सूंघते हैं। तो बेटा ये हमारा नाक है, सामने चेहरे पे लगा हुआ है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अहम जुज़ भी है। इसके ज़रिए सांस हम अंदर लेके जाते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं। कौन सी हवा को बेटा? जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, ताकि ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाए। और फिर हवा को ही इस नाक के ज़रिए बाहर निकालते हैं। कौन सी हवा को निकालते हैं बेटा? जो गंदी हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाली हवा होती है, उसको हमने बाहर निकालना है। तो एक तो इसका काम ये है। दूसरा काम ये है कि अगर हम इस नाक को अंदर की तरफ से देखेंगे तो इस नाक के अंदर, इन नाक के अंदर बारीक बारीक बाल होते हैं। क्या होते हैं? बारीक बारीक बाल। उन्हें ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? ऑल्फैक्टरी बल्ब। जब हम कोई चीज़ सूंघते हैं तो उसमें खुशबू और बदबू के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जाके उन ऑल्फैक्टरी बल्ब से टकराते हैं। तो वो बाल उस ऑल्फैक्टरी बल्ब के, जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी के बल्ब कहते हैं, वो उस मॉलिक्यूल को महसूस करते हैं और पैगाम जो है हमारे दिमाग तक जाता है, और यूँ हमें खुशबू और बदबू का एहसास होता है। अगर हम अपनी नाक को देखेंगे और से, दरमियान में ये दीवार है जिसे स्पूटम कहते हैं जी, सेप्टम, सॉरी स्पूटम नहीं सेप्टम कहते हैं। ये दीवार है जिसे सेप्टम कहते हैं। एक ये सुराख है, एक ये सुराख है, इन्हें नॉस्ट्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रेल। आपको तो पता होगा कि नाक के अंदर बाल भी हैं और नमी भी पैदा होती है। नमी और बालों का एक और काम भी है कि जब हम सांस अंदर लेके जाएं तो हवा जब अंदर जाती है तो उस हवा में मिट्टी होती है, जरासीम होते हैं, गर्दो गुबार होते हैं। तो वो गर्दो गुबार इन्हीं बालों में फंस जाते हैं। फिर जब हम अपनी नाक साफ करते हैं तो मिट्टी, कचरा, जरासीम पे नीचे गिर जाते हैं और हवा साफ होकर आगे हमारे लंग्स में जाती है। अगर ये बाल और नमी ना होती तो गंदी हवा, मट्टी वाली, जरासीम वाली हवा डायरेक्ट हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती और वहां जाके फेफड़ों का इन्फेक्शन करती। तो मेरा ख्याल है जो मैंने आपको समझाया है नाक के बारे में वो समझ हो गया होगा आपने। और अब हम इसको रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए बेटा पेज नंबर 23 पे आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ मिलकर पेज नंबर 23 खोल लें। ये देखें बेटा, बुक का पेज नंबर 23 है। मैं पेंसिल से आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसी पेज की हेडिंग पे जा रहा हूँ। ये देखो, मैं बॉल पेन लेके जा रहा हूँ उस हेडिंग पे ऊपर। तो मेरे साथ आप उस हेडिंग पे पहुँच जाएंगे। ये देखें, हेडिंग लिखी हुई है स्मेल नोज टू स्मेल। जी, स्मेल नोज टू स्मेल। द सेंस ऑफ स्मेल इज एसोसिएटेड विद द नोज, के सूंघने की जो सेंस है यानी खुशबू और बदबू की जो सेंस है उसका ताल्लुक, एसोसिएटेड के मानी ताल्लुक जो है वो नाक के साथ है, यानी नाक ही है जो हमारी खुशबू और बदबू को सूंघती है। नोज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा नाक जो है हमारी, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस के निज़ाम में, सांस लेना यानी हवा को अंदर ले जाना और हवा को बाहर निकालना, इसके निज़ाम में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो बेटा ये 1.5 लाइन है, आपने यहीं तक निशान लगाना। मैं फिर आपके लिए निशान लगा रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। ये 1.5 लाइन करनी है। फिर मेरे साथ मिलकर ज़रा नीचे आएंगे डायाग्राम के नीचे।
तो वहाँ पहुँच गए। देखो एक लाइन मैंने छोड़ी है, उस डायग्राम के नीचे दूसरी लाइन से लफ्ज़ लिखा होगा दा, मैं वहाँ पेंसिल भी लगा रहा हूँ। ये देखो, द नोज़ हैज़ 2 होल्स, नाक में 2 सुराख हैं, मैं जैसा आपको दिखाया था, दरमियान में दीवार भी थी। उन सुराखों को कहते हैं नोस्ट्रिल। क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल, जिनमें नमी पैदा होती है, नोज़ी पैदा होती है, ये नोस्ट्रिल होती है, इनमें बाल भी होते हैं। नेज़ल पैसेज, सांस वाला रास्ता, नाक की नाली का रास्ता। एंड नोस्ट्रिल यानी जो सुराख है, नाक के सुराख 2 आर सेपरेटेड बाय वॉल, दरमियान में एक दीवार लगी हुई है जिसे कहते हैं सेप्टम। दीवार का नाम है सेप्टम, जिसकी वजह से आपकी नाक के 2 सुराख हो गए हैं, जिन्हें नोस्ट्रल कहते हैं। अब आपने यहाँ तक निशान लगा लेना है। मैंने आपके लिए यहाँ तक निशान फिर लगा रहा हूँ। फिर आपने 3-4 लाइनें, 1 2 3 लाइनें छोड़कर चौथी लाइन पे आ जाना है जी। लफ्ज़ लिखा होगा व्हेन एयर पासेस थ्रू द नेजल कैविटी, जब हम सांस लेंगे तो हवा हमारी नाक की नाली से गुजरेगी। वो 2 सुराख जो है नाक की नाली के। इट गोज थ्रू अ थिक लेयर ऑफ म्यूकस, आप देखेंगे कि नाक के अंदर वो बलगम सी होती है, जिसे म्यूकस कहते हैं, नमी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसका काम बलगम बनाना है। टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, फिर हवा चली जाएगी ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होते हैं बोला बेटा? नाक के अंदर बारीक बारीक बाल होते हैं, जिनका काम हवा में मौजूद खुशबू और बदबू के मालिक्यूल्स को दिमाग तक ले जाना। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या करते हैं? खुशबू और बदबू के मालिक्यूल को कहाँ ले जाते हैं? दिमाग तक। द स्मेल और रिकग्नाइज्ड एयर, अल्फैक्टरी बल्ब में खुशबू महसूस होती है। एंड द अल्फैक्टरी नर्व सेल, अल्फैक्टरी में बल्ब के अंदर अल्फैक्टरी नर्व सेल होते हैं। सेंड सिग्नल टू ब्रेन, इस तरह पैगाम दिमाग तक चला जाता है, पैगाम दिमाग तक जाता है। ब्रेन इंटरप्रीट, दिमाग उस पैगाम का पहचान करता है। इंटरप्रीट का मुसलमान होता है तर्जमा करना, लेकिन दिमाग तर्जमा तो नहीं करता, दिमाग उस पैगाम को महसूस करता है, इसका यूँ बोलेंगे, यानी खुशबू और बदबू को महसूस करता है। एंड थस वी रिकॉग्नाइज्ड द स्मेल, इस तरह हमें खुशबू का एहसास होता है। तो ये बेटा आपने कल कर लेना है। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।